जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हबीब अहमद। आज एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हुए हैं। आज फर्स्ट ईयर थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री सेकंड टाइम यानी जो इवनिंग शिफ्ट में हमारा टेस्ट हुआ है उसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं। उसके 17 MCQs हैं, इनके आपको हम की बताते हैं, डिस्कस करते हैं ताकि आप घर बैठ के इजीली इवैल्यूएशन कर सकें कि क्या खोया क्या पाया। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। फर्स्ट MCQ है, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय। तो ये काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर वाले टॉपिक है, तो उसमें से एक रिलेशन निकलता है E इज इक्वल टू 3/2 R/NA-T। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है चार्ली 3/2 RT, यानी R को अगर आप कांस्टेंट समझ लें, वैसे यहाँ पर K आना चाहिए, तो ये कांस्टेंट ही है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा चार्ली। तीसरा ऑप्शन इसका दुरुस्त ऑप्शन है। सेकंड MCQ है जी, दी परफेक्ट एग्जांपल ऑफ आइडियल गैस इज। तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, नियर टू आइडियल होते हैं। आइडियल बिहेवियर के आइडियलिटी की जो लाइन है उसके करीब करीब जो गैसेस आती हैं वो जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है। तो यहाँ पर जो परफेक्ट एग्जांपल वो पूछ रहा है, यानी 100% आइडियल यहाँ पर कायनात में कोई गैस भी नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा डेल्टा, नन ऑफ दीज। थर्ड MCQ है जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज। ये काइनेटिक एनर्जी ओनली। अल्फा ऑप्शन होगा। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वैसे गैस मॉलिक्यूल्स की, और वो आपस में एक दूसरे के साथ कुलियन भी करते रहते हैं। चौथा MCQ है जी, विच इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज। तो इसका बीटा ऑप्शन ठीक है, द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस हैज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। हालांकि ये फिफ्थ पोस्टुलेट है KMT का, वो कहता है कि जी नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर स्टेटमेंट के मुताबिक ठीक ऑप्शन है, ये पोस्टुलेट नहीं बनता। पांचवा MCQ है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये ऑक्सीजन गैस ही है जिसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो -118.75 डिग्री सेल्सियस होता है, या केल्विन में देखें तो 154.4 केल्विन। तो 6th MCQ है, व्हाट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका जी फर्स्ट ऑप्शन है अल्फ़ा, ये अभी भी आपको बता दिया है, तो 154.4 केल्विन। 7th MCQ है जी, वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन इट्स। तो साइज, शेप एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये सब चीज़ों पर डिपेंड करती है। 8वां MCQ है, व्हाट इज द क्रिटिकल वॉल्यूम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका भी अल्फा ऑप्शन है, 95.65 cm³ पर मोल। 9th MCQ है जी, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब ये आइडियल बिहेवियर के बारे में है कि गैसेज लो टेम्परेचर के ऊपर वहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होती हैं, मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, तो वो नॉन आइडियल होती हैं। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर भी सेम बिहेवियर शो होता है। जो आइडियल बिहेवियर होता है वो लो प्रेशर के ऊपर और हाई टेम्परेचर पर होता है। अब इनके बरअक्स जो स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट होगी, रॉन्ग स्टेटमेंट होगी, नॉट ट्रू स्टेटमेंट होगी। वो है जी डेल्टा, गैसेज आर नॉन आइडियल एट हाई टेम्परेचर। हालांकि हाई टेम्परेचर के ऊपर तकरीबन वो आइडियल होती हैं। नेक्स्ट MCQ है जी, व्हेन टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 927 डिग्री सेल्सियस देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस की डायरेक्टली रिलेटेड होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होता है। 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो 300 केल्विन बनेगा, और 927 को चेंज करेंगे तो 1200 केल्विन बनेगा। टेम्परेचर 4 टाइम इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी 4 टाइम्स इंक्रीज करेगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डेल्टा, 4 टाइम्स। 11th MCQ है जी, व्हेन अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स बिकम सिग्निफिकेंट। तो जब प्रेशर हाई होगा मॉलिक्यूल करीब करीब हो जाएंगे, और टेम्परेचर भी लो होगा तो भी मॉलिक्यूल करीब करीब हो जाएंगे, तो फोर्सेस सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, तो इसका अल्फा ऑप्शन होगा। 12th MCQ है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट आइडियल। अब मोस्ट आइडियल का मतलब जिसका मैस कम होगा, साइज कम होगा, तो वो हाइड्रोजन ही है, ये मोस्ट आइडियल गैस है। इसके बाद है जी हमारे पास 13
व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ए वान डर वाल्स कांस्टेंट है, तो ये अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा उतनी ए की वैल्यू भी ज़्यादा होती है, और ये पोलैरिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। और जितनी ए की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उतनी गैस वो नॉन आइडियल होगी, वो रियल गैस होगी। तो जो इसका यूनिट होगा जी वो होगा चार्ली, Nm+4 पर मोल स्क्वायर। 14th है जी, विच गैस हैज़ द ग्रेटर वैल्यू ऑफ ए फैक्टर इन वान डर वाल्स इक्वेशन। तो ये क्लोरीन है जी, इसका साइज़ बड़ा होता है, पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, तो इसके मालिक्यूल का जो ए फैक्टर है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बिटवीन द मालिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा होंगी, तो वो क्लोरीन ही है। आगे जी 15 है, आर्टिफिशियल प्लाज्मा कैन बी फॉर्म्ड बाय आयोनाइजेशन ऑफ गैस, बीटा ऑप्शन। और 16 है जी, डेविएशन ऑफ अ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम तब होगा जब टेम्परेचर वेरी लो एंड प्रेशर वेरी हाई, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। तो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 17 है जी, इफ द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन द वान डर वाल्स इक्वेशन आर क्लोज टू 0 फॉर अ गैस देन द गैस इज। तो लो जी, वान डर वाल्स इक्वेशन के अंदर अगर हम ए और बी की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो इक्वेशन हमें मिलती है फिर आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। और आइडियल गैस इक्वेशन जब मिलेगी तो उसको फॉलो करने वाली गैस भी आइडियल होगी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा अल्फ़ा आइडियल आएगा, इसका ऑप्शन करेक्ट। तो ये 17 MCQs थे। उसके बाद हमारे पास 10 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं अकॉर्डिंग टू द पेयरिंग स्कीम, या जिसे हम कम्बिनेशन भी कहते हैं। तो उसके मुताबिक इस चैप्टर में से 3rd चैप्टर में से न्यूमेरिकल आने हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन को प्रॉपर हेडिंग प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हल करना है, और न्यूमेरिकल को भी मतलब गिवन डाटा हेडिंग देकर जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी है। फिर जो चीज़ हमें जो वांटेड है, जो डिमांड कर रहा है हमारे साथ हमसे जो एग्जामिनर, वो लिखना है यानी टू फाइंड, और उसके बाद फिर सोल्यूशन की तरफ चले जाना है, कैलकुलेशन करनी है और यूनिट्स भी देने हैं। बाद वक़्त बच्चे जल्दी में आंसर जो निकालते हैं उसके यूनिट पुट नहीं करते। अगर यूनिट वो पूछ रहा है तो लाजमी, प्रेशर पूछ रहा है तो उसका ATM आपने लाजमी लिखना है। जो भी अगर ATM में वो पूछ रहा है तो ATM लिखें, अगर टार में पूछ रहा है तो टार में लिखें, अगर MMHG में पूछ रहा है तो MMHG में लिखें। तो ये आपने लाजमी करना है। तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।